क्या ताबड़तोड़ फिल्म देखी भाई साहब। नेटफ्लिक्स पे देख ली है महाराजा, नहीं ये वाली नहीं, दूसरी महाराजा नई वाली, जिसमें विजय सेतुपति हैं और अनुराग कश्यप हैं। क्या कमाल की फिल्म थी। इसको देख के साउथ कोरिया की बहुत पुरानी 2003 की फिल्म ओल्ड बॉय की याद आ गई। वैसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें भी देखने को मिले हैं। मुझे ये फिल्म बहुत पहले देख लेनी चाहिए थी। हिंदी फिल्मों में जो कचरा आ रहा है उसको देखने वालों को तो ये फिल्म बहुत पहले देख लेनी चाहिए। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में आ चुकी है और मुझे तो पता भी नहीं चला कि हिंदी बेल्ट में ये रिलीज़ हुई है या नहीं हुई। तमिल थी तो लोकल में ही होके रह गई, कुछ पता ही नहीं चला इसका। ना बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया गया, जबकि कचरा फिल्मों का प्रमोशन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जो चाहे 100 करोड़ कमा ले, चाहे 200 करोड़ कमा ले या 10 करोड़ भी ना कमा पाएँ, वो कचरे की कचरे फिल्में ही हैं। साउथ से भी आ रही हैं, हिंदी से भी आ रही हैं, हर तरफ से कचरे से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पटी पड़ी है। उसके बीच में ये एक धांसू फिल्म आई है और देखना तो बनता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी समीक्षा लिखते हुए कहा कि क्या कमाल की फिल्म है, इसको हर किसी को देखना ही चाहिए। अगर सिने लवर हो तो ज़रूर देखो, अगर इस फिल्म को नहीं देखा तो क्या देखा। इस मामले में मेरी राय भिन्न है। ये ज़रूर देखनी चाहिए सभी को, लेकिन कमज़ोर दिल वालों को नहीं देखनी चाहिए। इसमें बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं जो कई बार तोड़ देते हैं। वायलेंस है इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन वो वायलेंस एनिमल की तरह बेस रिपेयर का नहीं है। वो जस्टिफाइड लगता है, कहानी के साथ जाता हुआ लगता है, कनेक्ट करता हुआ लगता है। कुछ भी फालतू का या ओवर द टॉप नहीं है इसमें सिनेमा लवर्स के लिए जो कुछ भी होना चाहिए सारा मसाला है। सबसे पहली चीज़ तो दमदार लगती है इसकी कास्टिंग। विजय सेतुपति, उनकी ये 50वीं फिल्म है और 50वीं फिल्म उनकी ऐसी ही हो सकती थी। क्या धमाकेदार काम किया है। इसमें वो महाराजा के रोल में है। नहीं, वो मुकुट वाले महाराजा नहीं, उस तरह और कैंची वाले महाराजा। वो बाल काटते हैं, वो भी दूसरे के सैलून में, मतलब खुद की बार्बर शॉप भी नहीं है। ये हालत है इस महाराजा की। और इसके अलावा उसमें अनुराग कश्यप हैं। अनुराग कश्यप और विजय सेतुपति की कास्टिंग उसमें देख के लगता है कि ये दोनों लोग जिस हिसाब से मारपीट कर रहे हैं, खून खच्चर कर रहे हैं, उठा पटक कर रहे हैं, वो इन पर सूट करती है। मतलब इतने बल वाला काम वो कर सकते हैं। उनके शरीर को देख के ये एहसास आ जाता है। अपने यहाँ कार्तिक आर्यन या वरुण धवन या साउथ में धनुष वगैरह, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। इतने भारी भारी काम वो कर सकते हैं उनका शरीर को देखते हुए। दूसरा प्लस पॉइंट है इसकी कहानी, इसका प्लॉट। इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आते हैं, कहानी का जो शुरुआती चीज़ है जो 1 घंटे तक आप महसूस करेंगे उसमें, वो बता देते हैं और उससे आपको कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है। कहानी उसकी शुरू होती है बार्बर शॉप से, जो कि बहुत बेमन से बाल काटता है लोगों के। उसके घर में एक बीवी है, एक बेटी है, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिसमें उसकी बीवी की मौत हो जाती है और बच्ची के ऊपर एक डस्टबिन, एक टीन का डस्टबिन होता है, वो गिर जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब वो डस्टबिन जो है उसका नाम है लक्ष्मी। उसकी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, उसको बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं उस डस्टबिन का। और एक दिन वो डस्टबिन चोरी हो जाता है और उसके लिए थाने जाता है और थाने में रिपोर्ट लिखवाता है। उसके लिए 5-7 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाता है उस डस्टबिन के लिए। तो मुझे पहले लगा कि जैसे पिछले साल ही मैंने एक तमिल फिल्म और देखी थी, पार्किंग। बहुत छोटी सी बात थी, उसमें घर के सामने गाड़ी पार्क करनी थी, उसको लेके पूरी 2 घंटे की फिल्म बना दी। और क्या कमाल की फिल्म बनाई थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उसमें बनी रहती है। यही हाल इस फिल्म में भी था। तो पहले तो 1 घंटे तक लगता है कि ये डस्टबिन की खोज ही चल रही है, लेकिन जब दिमाग काम करना शुरू करता है तब लगता है ओह, बहुत छोटे छोटे रूपक हैं इसमें, लेकिन आपका ध्यान उस पर चला जाता है। जैसे जब वो खिलौने की दुकान पे खिलौना खरीद रहा होता है, एक माँ बेटी साथ में होती है, और वहाँ पर जब वो खिलौना गिर के टूटता है तो माँ का हिस्सा जो है उसमें टूट के अलग हो जाता है, लेकिन बच्ची वाला बच जाता है। तो ये एहसास आपको दिलाए रखता है पूरी फिल्म में कि बच्ची उसकी बच गई, वहीं से एस्टैब्लिश हो जाता है। एक और सीन इसमें देखने को मिलता है जो कि अच्छा रूपक हो सकता है। एक बच्ची के पैरों के निशान हैं धूल पर और उस पर खून बहता जा रहा है, भरता जा रहा है। ये वाला लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। कोई स्पॉइलर वाली बात नहीं है, सब आप देख लेंगे पूरी पिक्चर, तभी मेरी बात समझ में आएगी। बस मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा। तो काफ़ी दिन बाद ऐसी फिल्म देखी जो कायदे से मुझ जैसे बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव लोगों के लिए नहीं होती है। बहुत ज़्यादा इतना खून खच्चर मुझे पसंद नहीं, लेकिन उसका जो प्लॉट था उसको देखते हुए वो मज़ेदार लगी, बढ़िया लगी, और कुछ भी उसमें अननेसेसरी नहीं लगा। अच्छी बात ये भी है कि अभी तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कोई उठ खड़ा नहीं हुआ है ये बताने के लिए कि इसका भी हम हिंदी में रीमेक बनाएंगे, क्योंकि कई सारी जो साउथ की फिल्मों का हिंदी रीमेक बना है। पहले तो विक्रम वेधा आई थी पिछले साल, उसकी जो लेदे हुई, जो छीछा लेदर हुई, भाई
हिंदी डब्ड फिल्मों ने विक्रम वेधा ओरिजिनल देख रखी है, विजय सेतुपति और आर माधवन वाली, तो दोबारा उसकी सस्ती कॉपी कोई क्यों देखेगा? ये फिल्म मेकर्स को समझ नहीं आ रहा। जो थोड़ी रही सही कसर थी वो अभी सरफिरा ने उतार दी है। जिनका सरफिरा हुआ था उन्होंने वो फिल्म बनाई और शायद वही लोग देखने भी गए होंगे जो थोड़ा बहुत कमाई की है उसने। जब वो फिल्म साउथ में बन चुकी है और हिंदी तक में डब होके आ चुकी है, सब लोगों ने देख ली है उसको, इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है वो, हिंदी में नहीं भी हो तब भी सबटाइटल्स के साथ देख लेते हैं लोग। लेकिन अगर हिंदी आ गई तो उसके बाद तो रीमेक बनाने का कोई सवाल ही नहीं बचता है। पता नहीं कौन भांग खा के इन लोगों को सलाह दे रहा है कि इसको फिल्म हिट हो गई, उधर इधर भी ले आओ, तो अभी पता चल गया होगा। अब इससे थोड़ा सा इन लोगों का जो ऐसी फिल्में बनाते हैं, कमीशन करते हैं, जो एक्टिंग करने वाले थे, कमाने वाले थे, वो तो कमा के निकल गए, वो अपना पैसा लेके निकल गए। हालांकि उनकी भी ब्रांड वैल्यू बहुत नीचे जाती है। अक्षय कुमार की जितनी मूवीज़ फ्लॉप होती हैं उतने से उनकी ब्रांड वैल्यू और नीचे जाती है। उनके नाम से फिल्मकार थर थर काँपने लगते हैं, तो ब्रांड वैल्यू उनकी जाती है, लेकिन किसी का पैसा ही सीधे सीधे डूब जाता है। और एक कोई फिल्म अगर फ्लॉप होती है तो उससे जुड़े सभी लोगों का मनोबल गिरता है, पैसा का भी नुकसान होता है, टाइम का भी नुकसान होता है, देखने वालों का भी बड़ा नुकसान होता है, टिकट का और टाइम का। तो कचरा चीज़ बनाने से अच्छा है, फालतू सस्ती रीमेक बनाने से अच्छा है ओरिजिनल स्टोरी लेके आइए, जैसे महाराजा वाले लेके आए हैं। मज़ेदार चीज़ थी। अगर कुछ अच्छा देखने के शौकीन हैं और दिल मजबूत है तो इसको देख डालिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो कैसे लगा वो भी बता दीजिए कमेंट में, लाइक वाइक कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।